प्रोग्राम में बात करेंगे बलूचिस्तान के इलाके मस्तूम के करीब होने वाले अफसोसनाक वाक़े की, जब एक गाड़ी में सवार हज़ारा बिरादरी के कुछ अफराद कराची से क्वेटा जा रहे थे तो उन पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके उनमें से 4 को शहीद कर दिया। बलूचिस्तान की हज़ारा बिरादरी पिछले चंद सालों में दहशत गर्दी का शिकार रही है और अगर सूबे की मजमूई तौर पर बात करें तो पिछले 1 माह में क्वेटा और चमन दहशत गर्दों के निशाने पर रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे पैनामा पेपर्स केस की, जिसकी आज तीसरे रोज भी समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी रही। वजीर आजम के वकील ने दलाइल मुकम्मल किए और वजीर खजाना इसहाक डार के वकील ने अपने दलाइल शुरू। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अगर बात करें तो वो आज सियालकोट में थे, जहां उन्होंने रियाजुद्दीन शेख बिजनेस एंड ट्रेड सेंटर का इफ्तिताह किया और सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में शहर के कारोबारी शख्सियात से मुलाकात भी की। वहां वजीर आजम का कहना था कि पूरी कौम जानती है कि पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है। वजीर आजम ने हस्ब रिवायत अपनी हुकूमत की कामयाबियां गिनवाई और अपने मुखालिफिन पर सख्त तनकीद की। उसके बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जवाबन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भी हस्ब रिवायत वजीर आजम पर तनकीद की। इमरान खान ने कहा कि वजीर आजम ने सियालकोट में अपने खिताब के दौरान LOC पर शहीद होने वालों का जिक्र तक न किया। बुलबुल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुमीने सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारा टेलीफोन नंबर है, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपसे इस्तदा मेरी सिर्फ ये है कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। यस गुलमीने, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने टॉप न्यूज़ जो है, जो मस्तूम में वाक़या हुआ है, हज़ारा बरादरी के 4 अफराद की दहशत गर्दी की नज़र हुए। मसला सिर्फ आज का वाक़या नहीं है। ये प्रॉब्लम ये है कि पैनामा फाइन, वफाकी अगर सतह तक वफाकी हुकूमत में इफ एवरीथिंग इज पैरालाइज्ड अंडरस्टैंडेबल, ठीक राइट हो गई बात। मसला ये है जी कि 18वीं तरमीम ढोल डमक्का। 18वीं तरमीम जब न भी थी, जब भी लॉ एंड ऑर्डर वो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी हुआ करती थी, ठीक। अब हमारा अहम तरीन एक सूबा जिसके बारे में हम दिन रात गुनगाते रहते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में वो एक टिक्कर है बस। हाँ, यस, आप 1 महीने की बात कर रही हो और इसको नैरो कर लेते हैं। देखो 10 तारीख को, हाँ बिल्कुल, आज 19 है, 10 तारीख को जो हम इससे पहले 1-2 मरतबा डिस्कस, कितना वक्त ये कम वक्त यानी कि पैनामा से मिल पाया हमने किया, कभी एक नया पैटर्न सामने आ रहा है कि ऑफिसर्स को टारगेट करो। DPO शहीद हुए जब वो पेट्रोल पे थे, गश्त कर रहे थे। कब? 10 जुलाई। कहाँ? कोयटा। बिल्कुल एग्जैक्ट अ वीक आफ्टर, 1 वीक लेटर, बिल्कुल ऑन द सेम डे, मंडे था। अभी हम पिछला उस दिन भी मंडे, पीर और चमन चेक पोस्ट पे हमला हुआ। वहां पे FC को जो कमांड कर रहे थे वो शहीद हुए। और हम यही जिक्र करते रहते हैं कि उन बेचारों के साथ ये भी ज्यादती हुई कि उनका जो डेड बॉडी है उसके लिए जहाज नसीब न हुआ। हाँ, वो आप बता रहे थे कि उनको बाय रोड लेके गया, अब उनके भेजा गया और आज ये वाक़या हो गया। अब हमारे यहाँ एक फैशन बन गया है। इससे पहले आपको याद होगा एक इंटरनेशनल नौइयत का वाक़या हुआ, अजीब व गरीब, कि कोरिया से एक बंदा आया था और वो यहाँ पे चीनी जबान नहीं उर्दू जबान सिखा रहा है कोयटा में। अरे भाई, कुर्बान जाऊं मैं तुम्हारे। बिल्कुल। और उसके लिए काम करने वाले 2 चीनी अगवा हुए, मारे गए और पता ये चला कि उनका ताल्लुक कैसे, और हमें बहुत दिनों बाद बहुत कैजुअली
वफाकी वजारत दाखिला से ये इत्तला मिली। यस। और पीछे जाएं, मैं वही बात कर रहा हूं कि 18वीं तरमीम, अब 18वीं तरमीम से कतई नजर अगर खुल के बात की जाए तो ये जो एपेक्स कमेटी का मॉडल है कि सिविल एंड मिलिट्री मुकम्मल एक दूसरे के साथ हम आहंगी से, जिन्होंने हमें बताया क्या कि ये टर्न अराउंड कर दिया गया है, तो उसका मॉडल बन रहा था बलूचिस्तान। नासिर जंजुआ साहब जब कोर कमांडर थे और जो आजकल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उस ज़माने से हमें कन्विंस कर दिया गया कि देखिए साहब, अगर सूबाई हुकूमत में, सूबाई वज़ीर आला में और मकामी कोर कमांडर में एक्टिव कोऑर्डिनेशन हो तो यू कैन टर्न थिंग्स अराउंड। हाँ, राइट। अब इस मॉडल को जहन में रखते हुए गुज़श्ता साल जो वाक़यात हुए, आपको याद होगा कोयटा में वो वुकला का खौफनाक वाक़या, मेरे ख्याल में उनकी पूरी बिरादरी तकरीबन उसके बाद खत्म हो गई। पुलिस पर्सनल के वाक़यात, वो पुलिस एकेडमी थी मेरे ख्याल में, उसमें वो स्टूडेंट्स जो पुलिस रिक्रूट्स नए बच्चे, उसके बाद दरमियान में लल आया, वक्फा आया, और अब ये एकदम से एक नए पैटर्न के साथ, इससे ये बात तो साबित हुई कि कुव्वते मुतहर्रिक हैं, उनको पूरी तरह यकीनन बाकी मुल्क में वी मस्ट बी फेयर, बहुत 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 कामयाबी की हद तक सिग्निफिकेंट नंबर रिड्यूस हुआ है। हाँ, लेकिन बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोविंस जिसको आप बार बार गवादर 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 का शोर मचा के सी पैक किए चले जा रहे हो, क्या वहां पर फील गुड फैक्टर, क्या वहां पर सिक्योर फीलिंग लोगों में जनरेट हो रही है? नॉट इन बलूचिस्तान। क्या उस सवाले से थिंग्स आर बीइंग टर्न्ड अराउंड? आई एम सॉरी टू से नो। कौन उसका जिम्मेदार है? और कोऑर्डिनेशन का ये आलम है, यानी शर्म की बात है कि साबिक सदर ओबामा जो है वो वियतनाम के दौरे पे खड़ा होकर ऐलान करता है कि वो दुनिया के नक्शे पे जो एक नोशकी है वो कबूल, वहां पे जो बंदा मारा गया है वो तालिबान का अमीर है, और हमारी हुकूमत, हमारे वजीर दाखिला 3 रोज तक हमें बताते रहते हैं वो तो कोई वली मोहम्मद नाम का शख्स है जिसकी शनाख्त करने अफगानिस्तान से कुछ नामालूम अफराद आए, तो उन्होंने शनाख्त करके क्या कहा ये हमें पता नहीं, वो उसके बाद डेड बॉडी साथ ले गए, यहीं दफन हुई। हाँ, ये भी नहीं पता चला, वी नेवर फाउंड आउट। यू आर राइट, सही कह रहे हैं। क्या हमने इंटरेस्ट लिया क्योंकि सहाफत आजाद बहुत है ना, लेकिन वाकई हमारे सहाफियों ने तो देखो ना आजकल माशाल्लाह व्हाट्सएप की नेमत से माला माल, दफ्तर में बैठे हुए एक पॉइंट है बस, हर बंदा जो है वो इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग का एक्सपर्ट है, ऑफशोर कंपनियों से पता है। मैं अगरचे ऐसा बदनसीब हूं जिसे ऑन शोर कंपनी का भी पता नहीं है कि वो क्या होती है, लेकिन ये है ना। इन चीजों पे अगर हम तवज्जो नहीं देंगे, टीवी स्क्रीन्स पर इस वक्त अगर वो डिस्क नहीं हो रहा, तो बलूचिस्तान में जो मेरे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, मैं इसी हवाले से बात कर रहा हूं कि वो जो पेशावर में ये परसों तरसों, हाँ, एक इसी दिन जिस दिन क्वेटा में और पेशावर में एक ही दिन पे हुए थे ना, चमन और मंडे के दिन। यस, मंडे के उनका ताल्लुक तुर्बत से था। हमने ये भी लोगों को याद दिलाना नहीं मुनासिब समझा। बहरहाल ब्रेक की वो बात कर रहा है, ब्रेक करते ही फिर वो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। अच्छा, अब मैं आपको दियानतदारी से कह रहा हूँ, आप हो सकता है कि मैं कोई एक फरसूदा मेरा जहन हो, एज यंग प्रोफेशनल जिसने इसको एकेडमिकली भी इन चीज़ों को स्टडी किया है, व्हाई डू यू थिंक कि वी इग्नोर सच थिंग्स? बिकॉज वो हमें लगता है, आई डोंट नो ये बात करेक्ट है या नहीं, लेकिन हम ये अस्यूम करते हैं कि इससे लोग नहीं देखेंगे। हालांकि बॉस, कोई खबरों का मकसद ये नहीं है कि हम लोगों को कोई वो चीज़ दिखाएं जो वो देखना चाहें, ये हमने फर्ज कर लिया। मैं फिर आपसे कहूँगी कि शायद ये बात दुरुस्त नहीं है, लोग ज़रूर ये देखना चाहेंगे कि मुल्क में क्या हुआ। अच्छा नहीं, चलो लोग देखना चाहें तो हम ये फर्ज कर लेते हैं
कि सुबह से अगरचे 9 बजे से अब जो समाअत कल से शुरू हुई है 9 बजे से ही स्पेशल बुलेटिन भी शुरू हो जाते हैं। वहां पे पहले वो रिपोर्टर से लेते हैं अंदर का अहवाल, यस बिल्कुल, फिर वो तज्जियाकार आते हैं, फिर नहीं उसके बाद सियासी नुमाइंदे जी एक शेख रशीद का भी पर जरूरी है, एतजाज अहसन साहब, राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी, वो भी सारे लाइन वो आ रहे हैं। वो होने के बाद फिर मेरे जैसे तज्जियाकार नाम नहाद सीनियर स्टूडियो में होते हैं, कुछ को बीपर पे ले लिया जाता है, के एक्सपर्ट, कुछ फॉर्मर जजेस, अब तो वो बस। और मैं खास तौर पर मुझे बहुत दुख और अफसोस होता है कि मुआशरे में क्यों अच्छी रिवायात नहीं बनती कि कम अज कम अगर किसी रिटायर्ड जज साहब से पूछा जाए कि सर आपके ख्याल में अब मामला किस तरफ जा रहा है, तो कम से कम वो तो कह सकते हैं कि भैया मैं जज रहा हूँ भाई, आप Why are you asking me to speculate कि जजेस क्या फैसला करेंगे? लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से भी नहीं कहता, रिवायात नहीं रही, आई बॉल्स को कैच करना है। हालांकि ये बात मेरा ख्याल है नुसरत साहब, अब आज मुझे तुम दयानंदारी से बताओ, एज अ जर्नलिस्ट, प्योर जर्नलिस्ट, आपको आज का पनामा रिपोर्ट करना है, आप क्या करोगी? आप तो सुबह से वॉच कर रही हो ना, मैं सही इस प्रोग्राम की तैयारी की खातिर, तो क्या तुम रिपोर्ट करोगी? मैं यकीन करें वाकई मैं जब लिख रही थी हेडलाइन तो यही चीज़ मेरे भी जहन में आई, तो नुसरत साहब वाकई ये रिपोर्ट करूंगी कि आज वो एक वज़ीर आज़म के वकील के दलाइल ख़त्म हुए, सलमान अकरम राजा ने थोड़ा वक्त मांग लिया, उन्होंने कहा मैं कल दूंगा, और इसहाक डार साहब के वकील उन्होंने अपने आर्गूमेंट शुरू किए। दैट इज़ प्रिटी मच इट, बिकॉज रिमार्क्स तो रिमार्क्स होते हैं ना, इट्स नॉट अ लीगल डिसीजन, नहीं है ना, कुछ भी नहीं, दैट्स इट। अब इस पे क्या तर्जिया करेंगे आप मुझे बताएं खुद ही। ख्वाजा हारिस के दलाइल कैसे थे भाई, मैं उनकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन कर रहा हूं, और हाउ वुड आई नो, आई एम नॉट अ लॉयर, नंबर 1। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं ये कहूं कि जी जबरदस्त, तो क्या मैं उनकी मशहूरी नहीं कर रहा कि आइंदा इन केस ऑफ ट्रबल प्लीज हायर कर लें, या उनके कारोबार को नुकसान नहीं पहुंचा रहा कि नहीं यार, वो रिफ्लेक्ट भी नहीं करता नुसरत साहब, कोई केस बहुत अच्छा भी लड़ सकता है और उसके बाद वो हार जाए, जजमेंट उसके खिलाफ आ जाए, लगे कि बड़ा शानदार था, कि जब है भी नहीं खबर, नहीं है। उसके बाद जनाब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब सियालकोट चले गए। अच्छा भाई, सियालकोट अगर वो गए तो वो जो एक ज़माने में कुछ दिनों से ये कहा जा रहा है कि बोलूं कि ना बोलूं, या तो इस तरह की तकरीर की गई होती तो हम कहते कि चलो यार नहीं भाई, वो बड़े ठंडे में एक नॉर्मल सी जो कहते हैं हर दफा वही बात है। He behaved, acted business as usual, cool। अच्छा, it can be overconfidence। बल्कि नहीं, उनकी एक पोजीशन है, हमेशा वो अपनी हिस्ट्री बताते हैं, वही उन्होंने बताई जो अब मेरे ख्याल में हम भी रिपीट कर सकते हैं, इतनी मर्तबा सुन चुके हैं कि इसमें कोई नई बात नहीं थी, nothing new। ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस होगा, मे बी ही इज एक्टिंग स्मॉल, बट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पोस्टरिंग। कभी भी आप नहीं दिखाएंगे अगर आप लोगों के सामने जो एक्ट करते हैं कि इस हैजानी माहौल में भी मैं ठंडा ठार हूँ। यस बिल्कुल। आवाज जो है वो थोड़ी सी जरा बता रही थी कि आजकल रातों को जागते हैं देखते नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्द सोने के आदी है, लेकिन आज इनकी आंखों और आवाज से लगा कि रात को जागे, क्या टीवी नहीं देखते? टीवी देखने के लिए तो नहीं जागेंगे ना। खैर, स्कॉटलैंड चूंकि ओवरसीज कॉल है, सुन लें पहले। जी अस्सलाम वालेकुम जी, स्कॉटलैंड से जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, आप फरमाइए सर। शाह साहब ये लोकल ड्रामे तो होते रहेंगे पनामा के, प्लीज जरा ट्रम्प की तरफ कंसंट्रेट कीजिएगा। 80 मुल्क हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, और आपको याद है ओबामा ने कहा था कि यहाँ पे दाइयों तक जो है दहशतगर्दी रहेगी। जी वो मैं जी बार बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इसीलिए हमने आज बलूचिस्तान की जो बात की है, बलूचिस्तान से हमने आगाज ही इसीलिए किया है कि हम इस बात को कनेक्ट करना चाहते हैं। हमारे यहाँ गुलमी ने एक और बड़ा किस्सा है, बदकिस्मती है हमारी। बलूचिस्तान में जो भी वाक़या होता है ना, हमने एक चीज़ ढूंढी है, अमृत धारा एक लाहौर में प्री पार्टीशन किसी हकीम ने बनाया था, ठीक। उसके बारे में ये कहा जाता था कि वो हर मर्ज का हल है, राइट। पेट में दर्द है जी, अमृत धारा ले लो, यू नो, एक उसमें दवाई। वट एवर, मतलब अगर ये पनामा केस चल रहा है तो वो सीपैक के खिलाफ साजिश है। यस। उससे लेकर
मतलब मैं कहता हूँ कि यार ऐसा करो, ये जरा नक्शा सामने रखो, मुझे ये बताओ कि कोयटा और मस्तूम का सी पैक से क्या ताल्लुक? सी पैक ने बुनियादी तौर पर एटलीस्ट अपने इब्तदाई मरहले में गवादर को काशगर से मिलाना। बिल्कुल। अब इस पूरे रूट पे अल्लाह का वास्ता है, जरा मुझे दिखाओ। सही है, ठीक, चलें जी। अच्छा, उससे नुकसान दूसरा, एक बलूचिस्तान का ब्लो बैक डेफिनेटली है और ये कनेक्टेड है, अभी आजकल है, लेकिन एक तीसरा पहलू, अगेन वही बात कि जब सहाफियों ने अपना काम छोड़ दिया तो यही होगा। भाई साहब, जो कुछ सीरिया कहे चले जा रहा हूं, हाँ, इराक में उन्होंने मूसिल को खाली करवाया है, इसका ब्लो बैक होगा, लोग वापस। दाइश के जो लोग थे, उनके मुखालिफिन जो थे, अब वो वापस आ रहे हैं और उनमें हमारे लोग भी गए थे। ये बात मैं अपनी तहकीक से नहीं कह रहा हूँ, हमारे अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने हम सहाफियों को एक तवील ब्रीफिंग के दौरान बताया था कि यहाँ से लोग गए, यानी कि मुझे अकेले को नहीं, हम कम से कम पूरे मुल्क से कोई तकरीबन 40+ थे भाई, राइट, नाम नेहाद सीनियर तजियाकार, और तादाद हजारों में थी। हजारों में? अरे बीबी, वो उनके बकौल उनको एक ईरानी ऑफिसर मिले, उन्होंने उनको रजिस्टर दिखाया कि ये दरखास्तें हैं उनके पास जो ईरान के लिए शाम जाके लड़ने को लोग तैयार हैं जी। अब बेज़ैनबून राइट, नाम तो के लिए सुना है हमने, नाम उन्होंने हमें बताया, भैया छोड़ो अब इस बात को, लेकिन वो सारी बात ऑफ द रिकॉर्ड थी, बहुत अरसा हो गया। ऑलरेडी पूरी दुनिया चीख रही है कि जी वो तोरा बोरा जहाँ पे किसी जमाने में सुना था उसामा बिन लादेन कि जी वहां पे दाइश वाले बैठे। बिल्कुल। अब इसका कनेक्शन है, जैसे जैसे यमन और सऊदी अरब में, कतर और सऊदी अरब में, सऊदी अरब और ईरान में टेंशन बढ़ेगी तो उनकी प्रॉक्सी वॉर, उनकी टेंशन सिर्फ इराक और शाम तक महदूद नहीं हमने देखा है ना, ये तो हम देखते भी आए हैं। लेकिन क्या हमने उसका, ये कोयटा, मस्तूम, हजारा, यकीनी तौर पर ये मस्तूम से ईरान जा रहे होंगे जियारतों में, कराची से कोयटा की तरफ जा रहे थे, कराची से कोयटा, मैं तो वही बताई जो रिपोर्ट हुआ। अच्छा, अब इस कम्युनिटी का मसला ये है कि चूंकि बहुत ज्यादा इनके देखने में पता चल जाता है ना, आप आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं, लेकिन इसी मस्तूम के इर्द गिर्द वाकयात होते हैं, जब भी होते हैं तो इतने अरसे से हो रहे हैं, तो यार कोई ना कोई उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी वगैरह 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 हो सकती। लेकिन अभी तक आप, यानी पनामा भी क्या होगा यार, अदालत में मुकदमा हो गया, चल गया, अब कुछ आ लेने दो फैसला, मैंने तो नहीं करना, कर लेंगे जब हम तो ऐसे सोचते हैं कि अरे गालिबन जज साहिबान से या वकला से कोई थोड़ी सी ये कोताही रहेगी, अगर मैं बोलूंगा तो वो उनके जहन में आ जाएगी। अगर मैं नवाज शरीफ साहब को बचाना चाहता हूँ या उन्हें निकलवाना चाहता हूँ, हर दो सूरतों में, जो मेरा काम नहीं। सहाफी पार्टी बन गए ना इस सारे केस। अरे पार्टी नहीं, हम मरासी बन गए हैं। हम ये देखते हैं कि ये जो इतना सेगमेंट, ये इमरान खान का साथी है, हम उन्हें कहते हैं हौसला करो बच्चा रहे नवाज शरीफ टटड़ा और एक टंडना, नहीं यार ये जरा इस तरह रेटिंग नहीं है यार, नवाज शरीफ को भी बड़े आमी है, मियाँ साहब डट कर कहना इस्तीफा नहीं देना, और क्यों दे इस्तीफा, गुल मिले वो और बड़ा अच्छा बने, बिल्कुल थड़े की तरह ईमान से ऐसा करो, तुम इमरान खान की हामी बन जाओ। रोज हम ऐसा शानदार एक प्रोग्राम लगाया करेंगे नुसरत साहब, इट विल बी सो मच फन। और उसके बाद ये भी कहे बच्चे की खैर साथ में वेले वसूल करें, लेकिन टीवी पे वेले नहीं आते ना, क्या करें, वरना मैं करने को तैयार हूँ बांटने वाला तमाशा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _। अच्छा, और उस हवाले से अगर वो यानी पाग लगे लैन वाला अगर भांडपन करना है तो आज का तस्केदार स्टोरी यही है कि मियाँ साहब को इतनी खामोश रहने के बाद अगर जाना भी था तो जालिम कहाँ गए? सियालकोट। सियालकोट ख्वाजा साहब के घर।
ख्वाजा आसिफ कितनी तकलीफ पहुंची होगी चौधरी निसार। तो वो तो नुसरत साहब गायब हो गए, उनकी कमर में फिर इतनी तकलीफ हो गई कि वो अपेरेंटली आज खबर ये थी कि वो अपनी गाड़ी ऑफिस से गाड़ी तक भी पहुंचना उनके लिए इतना मुश्किल था क्योंकि वो आधा दिन गुजार के चले गए कल दफ्तर से घर, बट वो गाड़ी तक चल के भी नहीं जा पा रहे थे। तो उनको कैसे तकलीफ, मतलब तकलीफ में तो वो हैं लेकिन दूसरी कमर की तकलीफ ना, मतलब नॉट ये वाली। उनकी तकलीफें भी कितनी मिलती जुलती हैं उनके दुश्मन से वो जो गए थे उन्हें भी कमर में थी, इन्हें भी शायद इसीलिए ऐसी सॉलिडारिटी अच्छे लोगों को कमर में तकलीफ होती है ना, अच्छे खानदानों को फैसिलिटेट किया था जब वो अदालत से वो ही कैन अंडरस्टैंड, रिलेट कर सकते, रिलेट कर सकते। देखिए वो ही कैन अंडरस्टैंड। अब उसमें ये कि हर बंदा मुझे फ़ोन करके कोई ट्वीट कर रहा है, नुसाब ऐसे काम पक्का हो गया है ख्वाजा साहब, यानी इन केस। हाँ समझ गए कि मतलब भाई पता चल गया कैंडिडेट कौन है। 1964 से जानता हूँ। हाँ उन्होंने कितना बताया कि उनके वालिद भी मेरे मोहसिन हैं और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से जानता हूँ। शफकत महमूद का भी नाम लेते साथ ही थे इनके तो उनको तो वजीर आजम नहीं बनाना नहीं तो कहते नहीं तो मैं तरीके इंसाफ से शफकत आ जाओ यार गवर्नमेंट कॉलेज से ही मिला, इस तरह भी कर लेते ना, ये क्या बात है। खैर मैं एक बात कर रहा हूँ अब उसके अलावा मैं क्या करूँ उसमें से। और भाई थोड़ी सी ख्वाजा आसिफ के यहाँ गए, भाई ठीक है वो बीमार हैं, वो कहाँ, अगर जो बंदा बकौल तुम्हारे ऑफिस ही थोड़ी देर बैठे, वो बैठ ना सके, तकलीफ में थे और फिर वो गाड़ी उनके यहाँ तो आप जाने से रहे। अब ख्वाजा आसिफ जो हैं वो ठीक है चल फिर रहे हैं, सियालकोट में बंदे भी हैं, कारोबारी लोग, उनका सेंटर वेंटर का इफ्तिताह भी करा रहे थे, चेंबर ऑफ कॉमर्स और कोई एक नहीं है कि एक इफ्तिताह भी था। फाइन, कल लवारी टनल का इफ्तिताह है। मुझे थोड़ी देर पहले टेलीफोन आया था वजीर आजम हाउस से कि मैंने जा रहे फिर आप लवारी टनल? नहीं भाई मैं कहाँ, मैं तो हमें अपना प्रोग्राम करना है और कैसे ये लेकिन ये है कि मेरा नाम जो है वो फिर अभी गलत लोगों की सफ में शुमार हो सकता है क्योंकि ये आज कोई 14वीं-15वीं मरतबा है। और आप हमेशा मना कर देते। इत्तेफाक ऐसा मैं क्या करूं क्या हम, यानी कि मैं तो आई वुड लव टू, मुझे तो अरसा ही हुआ वजीर आजम का तैयारा देखे हुए। आखिरी मरतबा मोहतरमा कहीं वहाँ DSNG जाएगी ना, आप चले जाए शाम को, आपको वहीं लवारी टनल से आप बैठ के मोहतरमा के साथ 1996 के आगाज में जापान गया था उनके जहाज वाकई। उसके बाद से तो तौफीक ना हुआ किसी भी वजीर आजम या सदर के जाने का। तो शौक तो मुझे बहुत है लेट निकालने का। मुल्तान से कॉल, हेलो अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान से जी, आई एम सॉरी, मुझे लगता है ड्रॉप कर दो भाई, छोड़ो ये लोग। अब मैं बोलता रहता हूँ खुदा के लिए, जैसे ही हम आपको फोन देते हैं आप लाइन पर, आप पूरे टेलीविजन पर होते हैं। जी जी सलाम अलैकुम। हेलो हेलो जी सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, दूसरे साहब से बात करवा दें। मैं बात कर रहा हूँ जी, मेरी आवाज़ बड़ी अब तो नुमाया हो गई है काफ़ी। अच्छा जी दूसरे साहब मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। देखिए इस चीज़ का प्लीज माइंड मत कीजिएगा। हाँ। आप जिस तरीके से मतलब बात करते हैं हमें आपकी बात बहुत अच्छी लगती है। हाँ। लेकिन आज आप जिस तरीके से मतलब अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, 10 लाख का यकीन करें कि बिल्कुल इस तरीके से लग रहा है कि जैसे आज आप हम सबको हंसाने के लिए आए हैं ना। अगर आपको इतना ही ज्यादा JIT के फैसलों का पता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पता है, तो आप छोड़ें सबको। ऑनरेबल जो जजेस हैं नहीं तो आज मैं थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लूँ ना कुछ। अगर देखिए अगर बंदा कॉमेडी की एफर्ट कर ले तो क्या बुराई है। बंदे को जरा थोड़ा सा मल्टी टैलेंटेड होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप एडवाइस करती हैं कि नहीं करना चाहिए। नहीं अगर आप एडवाइस कर रही हैं तो मैं आपकी बात नहीं, आप ये देखिए कि नवाज शरीफ साहब हैं, उनको 20 करोड़ आवाम लाइक नहीं करती। आपको कौन लाइक करता है? आप एक चैनल के ऊपर आकर बैठकर उनकी मेरा और उनका नवाज शरीफ साहब का क्या मुकाबला, कमाल कर रही हैं आप। वो इस मुल्क आपका तो वाकई उनसे कोई मुकाबला नहीं। अरे खुदा का वास्ता मैं उनके साथ मुकाबला कर ही कैसे सकता हूँ। वो पॉलिटिशियन है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। बस अब आपको उनका गुस्सा, अगर आप इस बात पे नाराज हो गई हैं, अच्छा होए मुझसे गलती हो गई बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने अगर मियां नवाज शरीफ की शान में गुस्ताखी कर दी, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। ओए होए होए। वैसे भी आपको कौन लाइक करता है नुसरत साहब? ये तो नहीं बात तो वो सही कहती है। नहीं ये बात तो दुरुस्त है बेचारी की, लेकिन वो एक ज्यादती करती है कि भाई ठीक है उनके लीडर हैं। क्या मतलब है? कल तक हमें वो आ रहे थे फोन के, आप लोग तो वजीर आजम साहब को बचाने के चक्कर में हैं। किधर जाए नुसरत साहब?
अभी तक तो बचा रहे थे, अब आप उनकी मतलब आपने उनकी शान में गुस्ताखी कर दी। मैं क्या मतलब क्या करें, किधर जाए? मुझे तो समझ इस वजह से कर दी कि मैंने कहा कि मैं नहीं जा रहा जहाज पे, इस वजह से। नहीं तो आप तो कह रहे थे कि मैं जाना चाह रहा हूँ, प्रोग्राम शायद ना होता, जाना चाह रहा था। मैं यकीनन जाता, जुम्मे को होता तो शायद। और फिर मैं कहता वहां पे, मैं कहता जी आपको मैं लवारी टनल के लिए याद आता हूँ, किसी गैर मुल्की दौरे में तो याद नहीं रखा। 4 साल हो गए को, हम भी देख के आते बाहर की दुनिया है। किधर किधर जाते। अच्छा जी, कराची से कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नसर साहब क्या हाल है? बाजी अल्लाह का शुक्र है भाईजान। सर नसर साहब मेरे बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है कि अगर ये सारे पॉलिटिशियन चोर नहीं है, नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ है, तो फिर उनको मतलब सजा मिलनी चाहिए, वरना तो इन सबको कटोरी में खड़ा होना चाहिए। यार ये भैया ये वही आर्गुमेंट हमें मुसलसल आ रहा है कि क्या सिर्फ नवाज शरीफ चोर है? नंबर 1, एक तो मैं और गुलमी ने बोल बोल पाकिस्तान में हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम किसी भी सियासतदान को चोर कहें। ये हमारी ना अथॉरिटी है ना हमारा हक है। एब्सोल्युटली। एक मामला चल रहा है, पनामा की दस्तावेजात आई, उस हवाले से यकीन उसमें 400 लोगों के नाम थे। यकीनन हमारे यहाँ के सियासतदानों पे बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। इल्ज़ामात दुरुस्त न भी हों तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सियासतदान एक दूसरे के ऊपर गंद की इतनी बाल्टियाँ फेंकते हैं कि कोई शरीफ आदमी सियासतदान को एक अच्छा आदमी नहीं समझेगा। लेकिन वो वज़ीर आज़म है और उनके हवाले से पनामा का एक क़स्सा चला तो इस तरह महसूस हो रहा है कि जैसे सिर्फ उन पे हर बंदे की है। तो खुदा का वास्ता है, जैसे मुल्तान वाली अभी खातून मुझसे नाराज़ हुई, ईमान से मैंने नवाज शरीफ साहब को चोर नहीं कहा, मुझे माफ़ कर दें। चलें इसी पे वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल। अच्छा अब वही हुआ ना, ज़रा यूँ यानी कि पनामा का जिक्र शुरू किया है तो मुस्लिम लीग के मतवाले मियाँ साहब के चाहने वाले गुस्से में आ गए, बेइज्जती कर दी। ठीक है, हक पहुंचता है, हम मोस्ट वेलकम। चलिए इसीलिए कॉल लेते हैं। हम तो इसीलिए लेते हैं भाई कि हम अक्ल कुल नहीं है, लोगों को इजहार का मौका मिलना चाहिए। हम इंटरेक्टिव, अगर मकसद ये कि बदतमीज़ी किए बगैर और रोला रपड़ डाले बगैर हर तरह का क्रिटिसिज्म हम लेने को तैयार हैं। अगर हम लोगों के बारे में अपनी ओपिनियन देते हैं, राय देते हैं, तो उन्हें पूरा हक है कि हमारे बारे में बात करें। लेकिन होता वही है, आप वो तस्करा करोगी तो लोगों के जज्बाती तार छिड़ जाते हैं। ऐसे लगता है कि उन्होंने पूरी बात और कोई गुंजाइश नहीं रहती उसमें कि आपको रैशनल बात कर सकें। अब मैं, तुम्हें पता है, मंडे से हुआ हूँ, अभी भी आज जो हम बैठे क्या बात कर रहे थे कि यार हमने जो अपनी तरफ से ट्रैवल बनाया था वो यही था कि हम आज के मस्तूम के हवाले से बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव को लेंगे और उससे अगर कुछ ना हो पाए तो यही देखते हुए कि पनामा के चक्कर में हम कौन सी चीजें उन पे हमारी निगाह नहीं पड़ रही। स्कॉटलैंड से कॉल आई ना, उन्होंने कहा ट्रंप का क्यों नहीं आप जिक्र कर रहे। अब वो लाहौर से कॉल आ गई। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी सर, बात कीजिए जनाब। जी जी मैं बोल रहा हूँ। जी जी आप बोल रहे हैं, जी फरमाइए। जी जी नुसरत साहब, मैं कैसर रशीद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी जी भैया जी जी हेलो जी सर आप बोलिए ना, फरमाइए सर। जी मैं बोल रहा हूँ नुसरत साहब, मैं कैसर रशीद बोल रहा हूँ लाहौर से। मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि आप अपने हिस्से की शमा जलाते जा रहे हैं, बहुत उम्मीद दिला रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। मीडिया में कोई तो मस्बत बात करने वाला है। दूसरी बात ये कि क्या इस मुल्क में कुछ अच्छा नहीं हुआ? गुज़िश्ता 3-4 सालों में हमने सारी दहशतगर्दी तो नहीं चले, बहुत हद तक कंट्रोल किया। फिर हमारे मुल्क में कई सालों कैसर भाई आप भी वहीं आ रहे हैं ना जहां बाकी आपने बस ये कि शिकवा नहीं किया, लेकिन वही दिल से आप भी
वो कम वक्त भी तेरा चाहने वाला निकला, एक ये शेर है, ये नहीं मैं आपको कहने वाला। बहरहाल आपके मियाँ साहब बहुत अच्छे हैं जी, उन्होंने बहुत काम किया है मुझे माफ करने। अच्छा, बस ये अच्छा बुरा कहाँ से आ गया सहाफत में? ये अपने अच्छा या बुरा हम तो एनालाइज करना होता है ना, बात खत्म कर लेने तो आप। अच्छा चलें, नहीं अब वो तो बात तो रही गई। जो अहम तरीन बात है, कम से कम हम आज ये तो बता देते कि यार पाकिस्तान को क्या पैसे देने हैं अमेरिका में। बहुत लंबी चौड़ी बहस के बाद उसका कानून मंजूर हुए भी दिन गुजर गए, 10-12 दिन। क्या हमने अपने प्रोग्रामों में पनामा करते हुए उन्हें बताया कि क्या है? नहीं। क्या हमने उन्हें बताया कि हमारे ऊपर कम से कम उन्होंने 3 शराइत आयद की हैं ये पैसे देने के लिए? हाँ, यस। जिनमें से एक तो जाहिर है डॉक्टर शकील अफरीदी रहाई, और वहाँ की कांग्रेस ने ये कहा है कि वो इंटरनेशनल हीरो है, यानी अमेरिका का हीरो नहीं, मोहसिन नहीं, बैनुल अक़वामी हीरो, पूरी दुनिया का मोहसिन, कि उसने कंफर्म किया उसामा बिन लादेन। उसकी फौरी रहाई की ख्वाहिश का इज़हार किया है। ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान को पैसे दिए जाएंगे तो उससे पहले वहाँ की हुकूमत लिख कर ये सर्टिफिकेट देगी कि यहाँ पर कोई ऐसे ग्रुप्स काम नहीं कर रहे हैं, हक्कानी ग्रुप का यानी नाम नहीं लिया गया, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में काम नहीं कर रहे। और ये जो चीज़ें हैं इनको हमें जहन में रखना इसलिए ज़रूरी है कि ये कोई तकरीबन 900 मिलियन डॉलर की बात हो रही है, जिसमें से तकरीबन आधी रकम, जैसे गुज़श्ता साल हमने कुछ रकम ली, 400 मिलियन डॉलर रह गए थे, हमने कहा वो हमें न दीजिए, हमें इसके इवज़ आप F-16 तैयारे दे दीजिए। उन्होंने वो देने से इनकार कर दिया। अब इसी तरह अब जो बिल मंजूर हुआ है उसमें हमें जो पैसे न देने के लिए, जो एक तो साइज उसका बढ़ गया है, शराइत को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। आप कह सकते हैं कि भाई ठीक है जी, क्या है, कौमी साल में और सीपेक है। प्लीज़ मसला ये है कि अगर आपको अमेरिका से पैसे नहीं आते, इसीलिए जब वर्ल्ड बैंक जाते हैं, इसहाक डार साहब आपके सामने इस प्रोग्राम में रोता रहा, तो वो वर्ल्ड बैंक के अफसरों से मिलने से पहले मैकमास्टर वही है, उनका फोन आया था, बिल्कुल, का जो एडवाइजर है जनरल, उससे मुलाकात करते हैं, और फिर IMF होता है, और फिर डॉलर की कीमत बढ़ती है। और इस बारे में मैं कल आपकी खिदमत में मज़ीद अर्ज़ करूँगा। खुदा का वास्ता है बस इस तरफ भी तवज्जो दीजिए, बाकी पनामा का जो होता है होने चलें। वक्त भी नुसरत साहब ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।